दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 इतिहास के सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो हम लोग के होते हैं एग्जाम के लिए उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी से क्वेश्चंस आते भी है। तो चलिए आज हम लोग उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि पिकेटिंग क्या है। तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। देखिए ये एक विरोध होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी आदमी को कोई भी दुकान कहीं पे भी जाने का मतलब नहीं दिया जाता है उसको जाने के लिए, उसी को हम लोग पिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य है। बहिष्कार क्या है, तो आमतौर पर यह विरोध का एक रूप है। आप सभी जानते होंगे कि मैंने इसे बहिष्कार कर दिया, तो ये क्या है, विरोध का रूप है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना। उसके साथ हम जुड़ने से या फिर मतलब कोई अगर आपको वहाँ बुला रहा तो आपने उसको इनकार कर दिया तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि बहिष्कार कर दिया। गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना, उसकी चीज़ों को खरीदना तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना, कि उसकी चीज़ों को मना करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट क्या था। तो रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, इसलिए एक क्या था, काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने की अधिकार मिल गया था। इसमें क्या है कि आप अगर कोई भी अगर आप 2 जन एक साथ बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वो लोग आप क्या कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे और मुकदमा चला सकते थे। ऐसा उस टाइम पे ये कानून लाया गया था, इसलिए इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। ठीक है, फोर्थ नंबर प्रश्न है भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन क्या था। जब गांधी जी भारत आए थे, देखिए भारत कब आए थे गांधी जी, 1915 में। तो 1915 के बाद गांधी जी ने जो सबसे पहला आंदोलन चलाया था वो कौन सा आंदोलन था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया। यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे, उसी को उन्होंने जोर दिया था। बस नील की खेती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नील की खेती जहाँ होती थी वहाँ पे क्या होता था, भूमि बंजर हो जाता था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ भी किया था, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया था। कब किया था, 1917। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए ये खिलाफत आंदोलन जो है, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की थी। ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने क्या की थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। जब उन्हें पता चला कि ओटोमान तुर्की की हार के बाद ओटोमान साम्राज्य को एक सख्त संधि सौंपी जाएगी, तब उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1919 में मुंबई में क्या किया था, बम्बई में खिलाफत समिति का गठन कर आंदोलन शुरुआत की थी। ठीक है, सिक्स्थ नंबर है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सन 1921 के टाइम पे असहयोग आंदोलन चलाया था। वो क्यों चलाए थे, तो देखिए इसका आंसर होगा कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई है। देखिए भारत में जो ब्रिटिश शासन करे थे उसमें मुख्य योगदान भारतीयों का ही था, और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन चलाया था। कि अगर देखिए भारत में जो सैनिक थे टोटल अगर देखा जाए तो वहाँ से केवल इंग्लैंड से 5 लगाए थे, लेकिन 1 करोड़ सैनिक सिर्फ और सिर्फ भारत के ही थे। तो अगर 1 करोड़ आदमी अगर आपको छोड़ दे तो 5 लाख कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। इसलिए क्या था, महात्मा गांधी इन्होंने ये चलाया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। तो देखिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित
किए गए इस आयोग को भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में जो अर्थव्यवस्था था उसके अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। जब असहयोग आंदोलन हुई तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे महात्मा गांधी जी के बोलने से बहुत सारे आदमियों ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा विदेशी वस्तुओं पर। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, होली जाने लगी, यानी कि वस्तुओं को और कपड़ों को क्या कर दिया गया, आग जलाने लगे लोग। 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधार आ गया। जब 1921 से 1922 जब उसमें एक असहयोग आंदोलन हुआ तो क्या हुआ कि कपड़े का जो आयात होता था दूसरे देश से वो सिर्फ आधा हो गया, मतलब जितना होता था उससे आधा। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। देखिए इतना कम हो गया। बहुत सारी स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ व्यापार करने या विदेशी व्यापार पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग जो व्यापार थे उन्होंने पैसा लगाना भी इनकार कर दिया था। तो यही हुआ था कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो देखिए महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता, इरविन ने उसको बोला था तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका उत्तर होगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तो देखिए हिंसा में जो ये आरोप में गिरफ्तार लोग थे उनको छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को क्या किया गया था, रिहा कर देने का इसमें मांग रखी गई थी। तो इसको अगर सही से देखेंगे तो बस इसी कारण से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया था कि महात्मा गांधी सिर्फ राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कहे, जबकि जो हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुए थे उन्होंने बम फेंका था जिस कारण सीनेट हॉल पे, जिस कारण से उनको गिरफ्तार किया गया था। तो हिंसात्मक कैदी थे, इसके लिए उन्होंने उसको नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो स्वराज के गठन का उद्देश्य प्रांतीय विधायिका में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। ठीक है, तो इसीलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये 2 जन मिलकर किए थे, सीआर दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने किया था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। देखिए ये भी एक अच्छे नेता उस टाइम के थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जिसने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों किसानों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्होंने जंगल में लगे प्रतिबंध को समाप्त किया। 1920 के दशक में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया, इन्होंने उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही थे जिन्होंने उग्र गोरिल्ला आंदोलन भी चलाया था। और ये कौन थे ना, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में रहने वाला एक आदिवासी किसान थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों को एकजुट करने के लिए तिरंगे झंडे की क्या भूमिका थी। जो हम लोग का तिरंगा झंडा बनाया गया उसमें एकजुट लोगों को करने का क्या भूमिका है, क्या उसमें दी गई। तो इसका उत्तर होगा कि राष्ट्रीयवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल को हिंदू और मुसलमान के प्रतिनिधित्व करते हुए अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल जिस पर माध्यम चक्रा था तैयार कर लिया था, जिसने लोगों के भीतर राष्ट्रवादी की भावना को जागृत किया। तो यही था। तो आई होप ये 12th क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके कम से कम तो 20 मार्क्स इसी में से आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।